बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आज़म या रज़ाक़ू की रूहानी तासीर से अब आपका कारोबार बंदिश का शिकार नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपसे बहुत ही मुबारक इसमें आज़म या रज़ाक़ू के हैरान कर देने वाले फ़ज़ाइल शेयर करने जा रहे हैं। इस इसमें आज़म से इंसानी ज़िंदगी के हर उस मसले का फ़ौरी हल मुमकिन है जिसका हल होना ज़्यादातर लोगों को नामुमकिन लगता है। इसकी बुनियादी वजह इंसान की इस इसमें आज़म के हकीकी फ़ज़ाइल व बरक़ात से नावाक़फ़ियत है, जिसकी वजह से वो ज़ाहरी तौर पर इस इसमें इलाही का वजीफ़ा तो करता है, लेकिन हकीकत में इसके मुकम्मल फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाता। यही वजह है कि लोग लंबे अरसे तक वज़ाइफ तो करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी दुआ कबूल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो अक्सर मायूस होकर अल्लाह के ज़िक्र से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, जबकि ऐसा करना अक्सर गुमराही की तरफ ले जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस इसमें आज़म या रज़ाक़ू में हर काम को करने की रूहानी ताकत मौजूद है, और यही वो ताकत है जिसके ज़रिए आप अपने तमाम जायज़ मकासद की तकमील कर सकते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपनी परेशानी के हल के लिए इस इसमें आज़म को पढ़कर इसके रूहानी फ़वाइद कैसे हासिल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, जो शख्स इस इसमें आज़म या रज़ाक़ू का रोज़ाना खुलूस नियत से विर्द करता है, वो हर तरह की गुर्बत, तंगदस्ती और कर्ज जैसे मसाइल से महफूज रहता है। मज़ीद रोज़गार में बंदिश हो, मुलाजमत में बहाली की ख्वाहिश हो, माली परेशानी हो, काम में रुकावट हो, सास बहू का झगड़ा या मियाँ बीवी में झगड़ा हो, डिप्रेशन हो, गलत ख्यालात और वसवसे आते हों, लोगों की नज़र में इज़्ज़त की कमी हो, नज़र बद या जिन्नात व आसेब का साया हो, या फिर शैतानी अमलियात का शिकार हो, तो ऐसी सूरत हाल में या रज़ाक़ू का रूहानी नक्श बहुत मुफीद है, और इसकी रूहानी तासीर इस तरह के तमाम मसाइल को फिलफोर हल कर देती है। लिहाजा इस इस्म की फजीलत हम एक छोटे से वाक़े की रूह से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमारे रूहानी माहिरीन ने साल हर साल से कई मराकबात करने के बाद अल्लाह के हजूर ऐसा मखसूस मुकाम हासिल कर रखा है, जिस वजह से उनकी इंसानियत के लिए मांगी गई हर दुआ फौरी तौर पर कबूल हो जाती है। इसलिए हमारे रूहानी माहिरीन कुरान और हदीस की रोशनी में आपके तमाम मसाइल का हल करते आ रहे हैं, जिससे लाखों लोग फैज़ याब हो चुके हैं। इसी तरह कुछ माह पहले एक साइल ने हमारे रूहानी सेंटर में राब्ता किया। उसका कहना था कि मेरी कपड़ों की दुकान है और कई सालों से मेरा काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ अरसे से मेरी दुकान की तरफ कोई गाहक मुड़कर भी नहीं देखता, बल्कि आगे बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि मेरे कारोबार पर किसी ने जादू टूना करवा दिया है, और उससे छुटकारा हासिल करने के लिए मैं कई आमिलीन और दीगर रूहानी अलूम का दावा करने वाले लोगों के पास भी गया, लेकिन मेरा ये मसला हल नहीं हुआ, बल्कि हर दिन गुजरने के साथ मेरा कारोबार ज़वाल की तरफ बढ़ता जा रहा है। लिहाजा मेरे इस मसले का फौरी हल किया जाए। हमारे रूहानी सेंटर के नुमाइंदे ने साहिल से उसका नाम और उसकी वालदा का नाम पूछकर मराकबा सेंटर में भिजवा दिया, जिसके बाद हमारे रूहानी माहिरीन ने साहिल के नाम का इस्तिखारा व मराकबा किया, जिससे ये बात सामने आई कि उसका कारोबार सख्त काले जादू की वजह से बंदिश का शिकार है, और उसकी दुकान के आगे दो ऐसे जिन्नात ड्यूटी पर हैं जो हर आने वाले गाहक के जहन को बदल कर आगे भेज देते हैं। चूँकि हमारे रूहानी माहिरीन अल्लाह पाक के बहुत ही खूबसूरत इसमें आज़म या रज़ाक़ू की रूहानी ताकत के बारे में बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने इस इसमें आज़म या रज़ाक़ू पर कई मराकबात करने के बाद मखसूस औकात में ऐसा नक्श तैयार किया जो कि रूहानी ताकतों से भरपूर था, जिस पर बाद में कई रोज़ तक इस इसमें आज़म या रज़ाक़ू को तलावत करके दम किया जाता रहा, और नक्श को मुख्तलिफ रूहानी मराहिल से गुजारने के बाद साहिल के नाम से मंसूब करके उसे अरसाल कर दिया गया, और साथ ही साहिल को ये ताकीद की गई कि इस रूहानी नक्श को दुकान की किसी ऐसी जगह पर लगाए जहां हर आते जाते गाहक की नज़र पड़ती रहे, और रोज़ाना इस इसमें आज़म या रज़ाक़ू को 100 मरतबा पढ़ने के बाद नक्श पर दम करता रहे। जबकि उस साहिल ने पूरे यकीन और खुलूस नियत के साथ हमारे बताए गए तरीके पर अमल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे के बाद उसकी दुकान से तमाम काले जादू के असरात ख़त्म हो गए और कारोबार तेज़ी से तरक्की करने लगा, और अल्लाह पाक ने उसे बेपनाह रिस्क से नवाजा। लिहाजा नाजरीन, अगर आप ये नक्श बतौर 1400 रुपये हदिया या अहद करके फ़ी सबिलिल्लाह हासिल करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कायम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।